एक्सप्लोर करने वाले हैं पुणे के फेमस फूड। और गाइस नेक्स्ट स्टॉप तो इससे भी इंटरेस्टिंग है, वेज चिकन प्रॉन सब है। और ये है पुणे की फेमस, ये जगह आपके लिए ही बनी है कि ये वड़ा पाव के साथ चूरा भी देते हैं। और जैसे आप एंटर करोगे आपको दिखेंगे बहुत सारे आम और साथ ही साथ तैरता ऊपर से बटर। बट मुझे वो टेस्ट नहीं आया, कुछ तो मिसिंग है। इन आम को चूज़ करके हम बनाएंगे अपने लिए मिल्क शेक अल्फांसो वाला। तो हमने एग्जॉटिक फ्रूट्स मस्त गरम गरम कॉफ़ी के साथ गाइस हम इन चीज़ों के लिए आए हैं। हम ट्राई करेंगे पुणे का स्वाद। भारली वांगी, यह है पितला। तो दोनों का टेस्ट बहुत ही यूनिक सा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपने पहले पार्ट में देखा होगा, मैं आ गया हूँ पुणे में। JW मैरियट में स्टे किया है मैंने और हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के फेमस फूड। बट गाइस आते ही मुझे लगी थी बहुत गंदी वाली भूख, तो थोड़ा सा ब्रंच कर लेंगे हल्का फुल्का। और फिर उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा पुणे का वेदर एक्सप्लोर करने के लिए और ट्राई करेंगे फेमस फूड। गाइस मैं अकेले चल के आया हूँ। यहाँ मैं स्टे कर रहा था मैरियट से और मैं अकेले जाऊँगा। जैसे कि गाइस मैंने बताया था, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पुणे के फेमस फूड। और यहाँ पर बाइक जैसा ऑप्शन नहीं होते, यहाँ पे ऑटो होते हैं या तो कैब होती है। गाइस हम जा रहे हैं कियानी बेकरी भैया के सजेशन पे। गाइस ट्राई तो वड़ा पाव करना था बट भैया के सजेशन पे आए थे, लेकिन बंद है ये तो। और गाइस नेक्स्ट स्टॉप तो इससे भी इंटरेस्टिंग है। अगर आप समोसे के शौकीन हो और आपको सिर्फ आलू वाला मिलता है तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिलते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर वेज चिकन प्रॉन सब है। तो मैंने ले लिया वेज समोसा और इसको पैक कराने के बाद मैं बाद में खाऊंगा वड़ा पाव के साथ। और गाइस फाइनली हम आ गए हैं मेन जगह जिसके लिए मैं आया था इतनी दूर से ट्रैवल करके वड़ा पाव खाने के लिए। और ये है पुणे की फेमस गार्डन वड़ा पाव सेंटर। ये बहुत ही पुरानी शॉप है और इसका लोकेशन मैं आगे दूंगा। इससे पहले हम ट्राई करते हैं जो हम समोसे लेके आए थे गरम गरम। और गाइस मैं इसको खाने के बाद पर्सनल अपना फीडबैक दूं तो फीलिंग वाइज बहुत ज़्यादा था, क्वांटिटी वाइज और टेस्ट वाइज अच्छा था ये। इनकेस गाइस आप हार्डकोर वड़ा पाव लवर हो तो ये जगह आपके लिए ही बनी है। और ये है कैंटोनमेंट एरिया में, और इसीलिए मैं अपने होटल से दौड़ता हुआ आया था 20 मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पर। और ये है सबसे पुरानी शॉप, क्योंकि इनकी 2 ब्रांचेस है। एक तो ये है, ये सबसे पुरानी है, यहीं से बनकर वड़ा पाव जाता है दूसरे आउटलेट में भी। तो फटाफट हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके आपको रिव्यू देंगे कैसा होता है। सबसे टेम्पटिंग तो इनका बनाने का तरीका है, मतलब देख के ही भूख लग रही है। अभी जस्ट मैंने समोसा खाया, बट गाइस देखिए जिस तरह बना रहे हैं ना फ्रेश, तो वो देखकर और ज़्यादा भूख लग रही है। और गाइस ये वाला इनका पुराना वाला आउटलेट है, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, बाहर खड़े होकर आप आराम से खा सकते हैं। तो फटाफट हम भी लेते हैं और टेस्ट करके मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि मुझे टेस्ट वाइज कैसा लगा। और आपने भी नोटिस की होगी कि ये वड़ा पाव के साथ चूरा भी देते हैं। और फिर मैंने भैया को बोल दिया मेरे लिए एक वड़ा पाव लगाने के लिए। और देखिए इसके साथ मेरी है मिर्ची, फ्राइड मिर्ची, वड़ा पाव, चूरा। एक चीज़ की जो कमी मुझे लगी वो था स्पाइसी मसाला चटनी के साथ। और जो मुझे बेस्ट लगा ना वो चूरा लगा, जो ये लोग अलग से देते हैं। मस्त क्रिस्पी था, स्पाइसी था, मस्त वाला फ्लेवर आ रहा था उसमें गाइस। और अगर मैं वड़ा पाव का साइज़ वाइज बात करूँ तो भी ठीक साइज़ था, अच्छा था। और इस वड़ा पाव का टेस्ट करने से पहले मैंने 2 चीज़ नोटिस की। एक तो ये फैक्ट्री है वड़ा पाव की, यहाँ पर कंटिन्यूस बैच बन रहे हैं बैक टू बैक। और कस्टमर की भीड़, मतलब ज़्यादातर लोग पैक करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिटिंग नहीं होता और सबसे पुरानी शॉप है, तो लोग पैक करवा रहे हैं अपने लिए वड़ा पाव। आप खुद देखिए, सामने आलू की पैटी है और प्रॉपर बेसन से एक बैटर बना के उसको फ्राई किया जा रहा है। और उसके पहले ही ऑलरेडी पूरा का पूरा फील्ड है। और इसमें फ्लेवर आते हैं मिक्स टाइप के, क्योंकि बाहर से होता है क्रंची, मस्त वाला क्रंची। क्योंकि देखिए पूरा का पूरा इन्होंने टाइम दिया फ्राई होने में, ऐसा नहीं कि फटाफट निकाल दिया है। अंदर की लेयर होती है बहुत ही सॉफ्ट और आलू जो होता है उसमें मसाले लगे हैं मस्त वाले। ओवरऑल टेस्ट जो आता है बहुत ही अल्टीमेट आता है। और सर्विस भी बहुत फास्ट है, मतलब इतनी जल्दी बना रहे हैं, एक बैच खत्म हो रहा है दूसरा बैच बन जा रहा है और तुरंत सर्व हो जा रहा है। चलिए गाइस अब चलने वाले हैं हम दूसरी जगह, जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम ट्राई करेंगे बहुत कुछ वहाँ पे जाके। और गाइस गार्डन वड़ा पाव सेंटर से 5 मिनट की दूरी पे है क्रीम क्रेवर। और ये पॉपुलर इतना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राउड, उससे आपको पता चल रहा होगा। और जैसे ही आप एंटर करोगे आपको दिखेंगे बहुत सारे आम जो कि बेचने के लिए नहीं है, और ये नॉर्मल आम नहीं है। और अगर गाइस आप आना चाहते हो यहाँ पे तो आपके लिए मैंने लोकेशन मेंशन कर दिया है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मस्ट ट्राई है मेरे हिसाब से। और क्यों आगे बताता हूँ। पहले तो देखिए क्राउड, एंटर करती है आपको पूरा फुल क्राउड मिलेगा, पूरा पैक्ड है ये, अंदर भी और बाहर भी। तो हम ऑर्डर करते हैं कुछ। और मैं ट्राई करने वाला यहाँ का फेमस पाव भाजी, जो कि हमारे सामने बोलते आ गया। और
भाजी की क्वांटिटी देखिएगा, मतलब 3 लोगों के लिए भी एनफ है ये। और साथ ही साथ तैरता ऊपर से बटर और बिल्कुल चमकता हुआ पाव। और मैं एक पल के लिए तो खो गया था देखते देखते। चलिए सपने से बाहर आते हैं और ट्राई करते हैं इसको, फिर आपको बताऊँ कैसा हो रहा है टेस्ट वाइज ये। बट आप इससे पहले एक चीज़ देखिए, पाव को अंदर से भी और बाहर से भी प्रॉपर बटर लगा के फ्राई किया गया है। देखिए अंदर का लेयर गोल्डन ब्राउन और बाहर से तो आपने देखा ही। चलिए बिना देर के अब टेस्ट करते हैं। और मैंने थोड़ा सा डिप किया बट मुझे वो टेस्ट नहीं आया, कुछ तो मिसिंग है। ओह मुझे अब समझ में आया, जो ऊपर लेयर था बटर का उसको प्रॉपरली अंदर तक पूरा स्प्रेड करके फिल किया अंदर तक, ये देखिए। और अब मैं इसमें डालूँगा थोड़े से प्याज जो इसके साथ आए थे, उसके बाद इसका टेस्ट हो जाएगा इनहेंस। और उसके बाद थोड़ा सा नींबू। अब अपनी मैं क्या तारीफ़ करूँ, क्या अल्टीमेट टेस्ट आ रहा था गाइस। इसके बाद फटाफट फिनिश करते हैं और ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट डिश में। और आपको ध्यान होगा जब हमने एंटर किया था तो नॉट फॉर सेल मैंगोज़ थे बहुत सारे, जो कि मैंने कहा था कि ये नॉर्मल वाले नहीं है क्योंकि ये है अल्फांसो मैंगोज़ और यहाँ के फेमस है ये। और जो अगली डिश होने वाली वो इन्हीं से बनेगी। तो हमने चूज़ कर लिया अपने लिए आम, और इन आम को चूज़ करके हम बनाएंगे अपने लिए एक डिश, मतलब हम बनवाएंगे। और जो मेरा रिकमेंडेशन था वो तो था मैंगो मस्तानी, बट उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है तो मैंने मंगाया मिल्क शेक अल्फांसो वाला। और आप यहाँ पे आओगे तो ये मस्ट ट्राई है, बिल्कुल ट्राई करिएगा। क्योंकि पहला तो इसका यूनिकनेस, मतलब अंदर से काफ़ी थिक होता है और ऊपर से स्लाइसेस आपको ऐड किए होंगे फ्रेश अल्फांसो आम के, क्योंकि आपको पता होगा इनका फार्म है और पास में मिलते हैं तो वहाँ से लेके आते हैं ये। और क्वांटिटी वाइज भी काफ़ी हैवी है, ये देखिए। चलिए इसको फिनिश करते हैं। टेस्ट वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा था और काफ़ी कुछ खा लिया था यहाँ पे हमने। पाव भाजी भी काफ़ी हैवी थी और साथ में साथ उसके बाद जो हमने शेक पिया था अल्फांसो वाला वो तो और ज़्यादा हैवी था। ओवरऑल टेस्ट वाइज बात करूँ तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और गाइस अब समय आ गया निकलने का वापस होटल के लिए। और पुणे में आके फ़र्स्ट टाइम मुझे ये पता चला कि ऑनलाइन आप ऑटो भी बुक कर सकते हो ट्रैवल करने के लिए। और हम पहुंच गए हैं मैरियट और हम चलते हैं रूम पे अपने। और आज मैंने मॉर्निंग से काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया था क्योंकि मैं आया था पुणे में और लिमिटेड टाइम के लिए स्टे करूँगा, तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लेते हैं यहाँ का यूनिक डिश। तो रूम पे पहुँचते ही सबसे पहले मुझे एक चीज़ ढूंढनी है। और जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया, एंटर करते ही फ्रेश होने के बाद मैं आ गया ड्रॉर में और मैं चेक करने वाला अपना वेट कि कितना हुआ है। तो फटाफट स्लीपर पहन के चेक करते हैं अपना वेट। और गाइस मेरा वेट 2 किलो बढ़ गया। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही हमने स्टार्ट कर दी वॉक। हम जाएंगे प्रॉपर टहलने के लिए और घूमते घूमते हम आ गए चिल्ड्रंस पार्क में। इसके बगल में वॉक करेंगे क्योंकि यहाँ हमको जाना अलाउड नहीं था। और मस्त वाला वॉक करके फ्रेश होके हम करेंगे बिल्कुल हेल्दी सा ब्रेकफास्ट आज के दिन, क्योंकि हमारी नई शुरुआत होने वाली बहुत ही अच्छी वाली। तो हमने एग्जॉटिक फ्रूट्स खाए और उसके बाद थोड़ा सा अनहेल्दी स्पेगेटी खा ली। और उसके बाद हम निकल गए यहाँ की फेमस स्वीट शॉप। देखिए मीटर से चलते हैं यहाँ पे ऑटो और हम बहुत सारी चीज़ें लेने वाले हैं घर के लिए। बट गाइस एक इशू हो गया, वो वीडियो डिलीट हो गई मेरे से गलती से। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ मेरिट में बाकरवाड़ी। और मस्त स्नैक्स खाने के बाद हमने ट्राई किया वड़ा पाव। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ट्राई करते करते ना मुझे ध्यान आ गया, जो मैं आपको सुबह सुबह लेके गया था ना मस्त कल के दिन। जस्ट अगर मैं कंपेयर करूँ तो वहाँ के वड़ा पाव का साइज़ काफ़ी बड़ा था, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पर भी वड़ा पाव नो डाउट अच्छा हो रहा था। बट जो एक चीज़ मैं मिस कर रहा था, वो जो चूरा दे रहे थे ना वो अलग से मस्त भैया अलग से एक्स्ट्रा डाल डाल के चूरा दे रहे थे, वो यहाँ पे नहीं था, तो वो मैंने मिस किया। बाकी फटाफट ट्राई करते हैं वड़ा पाव मस्त गरम गरम कॉफ़ी के साथ और फिर चलते हैं आगे। और मेरे रूम से इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, मतलब पहाड़ पूल मस्त वाइब आ रही है। मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा और शाम को उठूँगा प्रॉपरली। और मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ 2-4 घंटे आराम से। और गाइस शाम हो गई है और थोड़ा नैप लेने के बाद हम आ गए हैं नीचे। तो यहाँ पर मेरिट का हम ट्राई करेंगे खाना। और वैसे आपने नॉर्मल तो खाया होगा सब कुछ, बट आज हम कुछ यूनिक ट्राई करेंगे। जैसे ये सब तो आपने ट्राई किया होगा, चिकन बिरयानी, राइस, दाल। एक चीज़ मुझे यूनिक लगा था यहाँ पे, ये जो है जैसे ये मकई शहजादी, कढ़ाई पनीर तो बहुत कॉमन है, और ये है यूनिक आंध्रा तवा मच्छी और मुर्ग रोगिनी। और लास्ट में जो एक और चीज़ मुझे यूनिक लगी ये है थाई फिश रेड करी। बट गाइस हम इन चीज़ों के लिए नहीं आए हैं, हम ट्राई करेंगे पुणे का स्वाद। और ये काउंटर है स्पेसिफिक जिसके लिए हम आए यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले लगा था पितला,
फिर भाली वांगी, फिर कटाची आमटी, और इनको हम ट्राई करेंगे नॉर्मल रोटी के साथ। और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगा ये सब चीज़ और आपको रिव्यू दूंगा कैसा लगा मुझे टेस्ट वाइज ये सब। और ये जो आपके सामने दिख रही है ये है भाली वांगी, ये भी पुणे की डिश है और ये बनी होती है बैंगन की। ऊपर से आप देख सकते होंगे लेयर फ्राइड बैंगन है छोटे छोटे से, इसको भी हम ट्राई करेंगे। और यहीं इसके पास में जो लगी हुई है ये है पितला, तो दोनों को हम ट्राई करेंगे हल्का हल्का। इनको जो हम ट्राई करेंगे वो करेंगे पूरन पोली या रोटी के साथ। और आपको बता दूं मैं, पूरन पोली जो होती है वो होती है स्वीट जैगरी से बनी हुई दाल से, और ग्रेवी होगी जो वो होगी नमकीन। तो दोनों का टेस्ट बहुत ही यूनिक सा आएगा। मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छी लगी। और ये ट्राई करने के बाद मैं बाकी दोनों डिश भी ट्राई करूँगा। और ओवरऑल अगर मैं बात बताऊँ तो मुझे अच्छा लगा सबका टेस्ट। फिर लास्ट में मैंने ले ली कॉफ़ी आइसक्रीम और थोड़ी सी रसमलाई, उनका टेस्ट तो अल्टीमेट होता ही है। और गाइस जाते जाते मैं ट्राई करता हूँ चॉकलेट ब्राउनी और उसके साथ मूंग दाल का हलवा। और फिर गाइस इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इनकेस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।